हेलो स्टूडेंट्स। सो ये देखो लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट वेन डायग्राम। ओके, मतलब जिस हमने आपको डिस्कस ये किया था कि सपोज करो आपको ए यूनियन बी, ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये अभी अब तक हमने अभी तक हमने आपको डिस्कस किया। ओके, सपोज करो कि आपको क्या ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी, इनको अगर वेन डायग्राम के द्वारा आपको यदि शो करना है ना, मतलब दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, देखना हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट। ओके, जैसे कि ये सपोज करो, जस्ट वेट। ओके, जस्ट वेट। सपोज करो यदि आपसे हम ये कह दें, थोड़े से रिकॉल करा दे रहे हैं हम। सपोज करो कोई सेट ए है। ओके, सेट ए में कोई एलिमेंट्स हैं, आप लिख सकते हैं 1 2 3। ओके, सेट बी है, सेट बी में हम एलिमेंट दे रहे हैं 3 4 5। ओके, हम आपसे कह रहे हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो आएगा, तो ए यूनियन बी कितना आएगा आप बता सकते हो, क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हम आपसे कह रहे हैं ना ए यूनियन बी जो है, इसको आप वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करो। तो वेन डायग्राम के द्वारा आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, पहले तो आप ये बनाओगे। ओके ओके, ये जस्ट ऐसे थोड़ा सा जस्ट ऐसे होगा ये। ओके, इसमें दो आप ऐसे लोगे सर्कल टाइप के। ए यूनियन बी आपको दिखाना है ना, ध्यान देना। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। ये 1 2 3 कहाँ होना चाहिए, देखो ये एक्चुअली ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आया है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसमें देखो ए यूनियन बी का मतलब आपका ये हुआ, इसमें देखो 1, यहाँ देखना, मतलब देखो जो इसमें एक्चुअली कॉमन होंगे ना उसको ये जो आपका पोर्शन होता है, जस्ट वेट, यस, ये जो पोर्शन होता है ना, ये आपका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है। मतलब इसमें ये सेट और ये सेट में जो एलिमेंट आपके कॉमन आएंगे ना, वो आपके इस जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है यहाँ पर आएगा। यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा एलिमेंट रहना चाहिए, इसमें देखो कॉमन कौन सा मिल रहा है, इसमें कॉमन आपका मिल रहा है 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3। समझ पा रहे हैं? और इसमें देखो क्या 1 2 हो जाएगा, जस्ट वेट। ओके, यहाँ हो जाएगा 1 2, वेट जस्ट वेट, आई चेंज इट्स कलर, दैट्स व्हाई, यस 1 2। और यहाँ देखो इसमें क्या है 4 5। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान देना, हमें ए यूनियन बी मतलब जो भी शो करना है ना, एक्चुअली जो भी पोर्शन आता है ना, इसको हम क्या करते हैं, मतलब डार्क कर देते हैं ऐसे। तो ये देखो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। समझ पा रहे हैं ना, ये आपका हो गया पूरा ए यूनियन। ए यूनियन बी में ऐसे लिखते हैं। अगर सपोज करो इसी को हमको क्या लिखना होता है बाबू, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखना होता है। सपोज करो, जस्ट वेट, चलो इसी के नीचे लिखते रहे। सपोज करो आपको इसी को क्या लिखना होता, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको आप क्या लिखते, ऐसे लिखते, देन आफ्टर ऐसे लिखते। ओके, आपका देख ये आपका ए था, ये आपका बी था। ओके, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए होगा। और जस्ट वेट, और एक मिनट, इस सेट को हटा ही दो, ठीक है, और इसको ऐसे ले लो, ये आपका सेट क्या हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। ओके, अब देखो हमने सपोज करो यदि हमने आपको ये बताया था ए यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देते हैं। हमने डिफिनीशन ही बताया था, ए यूनियन बी का मतलब होता है आइदर दैट एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट ए और दैट एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट बी। ओके, बट एलिमेंट्स विल नॉट बी रिपीटेड। तो ऐसे ए यूनियन बी लिख दिया आपने। अगर ए इंटरसेक्शन बी में लिखना है, इसका मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन हुए ना, वही आप किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ओके, अगर सपोज करो इसमें और इसमें आपको कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनमें से कॉमन एलिमेंट क्या है, तो कॉमन एलिमेंट आपका है 3, तो 3। इसको अगर सेट फॉर्म में लिखोगे, इसमें अगर जो वेन डायग्राम को द्वारा लिखोगे, तो इसमें कॉमन क्या आया, 3 आ रहा है ना, ध्यान देना, ये 3 आ गया। समझ पा रहे हैं ना, इसमें जो कॉमन है तो 3 ही तो है। अब देखो और जो भी एलिमेंट आप लिख सकते हो, एक्चुअली ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में आपका है 1 2। चलो यहाँ से थोड़े से, यस, इसको थोड़े हम कलर अलग कर दे रहे, ठीक है। ये आपका है क्या है 1 2। ओके, इसमें कितने हैं 4 5। ओके, और ध्यान आपको ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है ना, एक्चुअली इसमें हमको दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जब हमें दिखाना है इसमें, तो इसका मतलब जो भी आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन आया, ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी वाला जो रीजन आया ना, इसको आप डार्क कर दो, ऐसे ध्यान देना। ये जस्ट समझ में आ रहा ना, देखो ये आपको पॉइंट, ये जो 3 था
और ये आपका डार्क पोर्शन आ गया, ऐसे इसको चाहो तो आप कलर कर दिए। तो ये आपका वेन डायग्राम के द्वारा देखो, यानी ए यूनियन बी हमने आपको अच्छे से बता दिया, ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, अब सपोज करो यदि आपसे हम कोई सेट दे दें, ओके, यदि हम आपसे ये कहें कि मान लो कोई दो सेट हम आपसे दे रहे हैं, हम आपसे कहें ए डिफरेंस बी आप वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करो, ए डिफरेंस बी। तो ये देखो आप ए डिफरेंस बी कैसे, सपोज करो हम आपसे ये कह रहे बाबू ए डिफरेंस बी को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सपोज करो पहले तो आपका ये कोई मान लो सपोज करो वेन डायग्राम में हम इसमें बना रहे हैं, ओके, ये इसको जस्ट ऐसे बनता है, जस्ट इसको थोड़ा मतलब ऐसे लाओ कि बन मिल जाए, चलो ओके ठीक है। अब सपोज कर हमें क्या इसमें सपोज ए डिफरेंस बी लिखना है, चलो तो पहले हम इसमें दो ऐसे बना लेंगे सर्कल टाइप के, ओके, पहला हो गया। और सिमिलरली आपका यहाँ से ए, ध्यान देना ए माइनस बी लिखना है ना, ध्यान देना, ये पहला सेट हो गया ए, ओके, इसको इसी यही कलर दे दो, यस, ए हो गया। और एक सेट यहाँ आपका हो गया, जस्ट वेट, ओके, ये आपका सेट हो गया बी, ओके। अब देखो यदि हमें a माइनस बी लिखना है, इसका मतलब a माइनस बी का मतलब ये होता है, हमने जस्ट आपको बताया था a माइनस बी लिखने का मतलब इसको पढ़ते हैं a डिफरेंस b। क्या पढ़ते हैं बाबू? a डिफरेंस b। और a डिफरेंस b का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि एलिमेंट्स a में तो हों बट एलिमेंट्स b में ना हो। समझ पा रहे? जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम आपसे ये कह दें अगर a की वैल्यू मान लो 1 2 है और b की वैल्यू क्या है, मान लो हम आपसे कह दें कुछ भी ले लो, मतलब 2 ले लो और 5 ले लो, ऐसे समथिंग, तो a डिफरेंस b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a डिफरेंस b की वैल्यू ये आएगी सेट a में तो हो बट सेट b में ना हो। सेट a में कौन सा एलिमेंट है? 1 है पक्का, लेकिन इसमें नहीं है 1। अब देखो इसके बाद से 2 तो है, तो यानी इसमें भी है, तो यानी 2 को नहीं ले, यानी फाइनली आपका a डिफरेंस b कितना आया? यानी 1 आया। समझ पा रहे हैं ना? तो यानी a डिफरेंस b का मतलब बस आप ये सोचोगे कि सेट a में तो हो और सेट b में ना हो, तो यानी सेट एक देखो, और यहाँ बिल्कुल हम यदि अलग बना लिया है तो इसका मतलब ये हुआ, ये लिखने का मतलब वेन डायग्राम तो आप लिख रहे हो तो इसमें तो एलिमेंट होने चाहिए, जस्ट वेट, इसमें एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, लेकिन इसमें वाला नहीं, इसमें होने चाहिए, तो इस वाले को बस कलर कर, बस हो गया। ये आपको हो गया, क्या हुआ? ए डिफरेंस बी। सपोज करो अगर ऐसे ही आपसे अगर हम आपसे पूछ देते बी डिफरेंस आप ये हमें बताओ, तो ऐसे बनाते बी डिफरेंस ऐसे बनाते, जस्ट वेट, ये आपका सपोज करो ए होता, ये बी होता, बी डिफरेंस ए का मतलब बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो बी में होने का मतलब ये कलर्ड हो जाता और ये ऐसे ही रहता। समझ पा रहे हैं ना? यानी ऐसे ही ये सारे आपके, जस्ट हम आपको इसके दिखा दे रहे हैं ऐसे, जस्ट वेट, यस, ओके। और ध्यान देना वेन डायग्राम, नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। ठीक, अब ये कह रहा है वेन डायग्राम के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, मतलब ये ध्यान दो, जस्ट हम आपको ए डिफरेंस बी बता रहे थे, यस, जस्ट वेट। अगर सपोज करो कि आपके पास क्या है, ए कोई सेट ए है, अब बी ये है, ओके, ए डिफरेंस आपको बी लिखना है, ए डिफरेंस बी आपको लिखना है, ओके। तो ए डिफरेंस बी का मतलब हमने क्या बताया था, ए में एलिमेंट्स हो लेकिन बी में ना हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला आपका कलर्ड हो जाएगा, ओके। अगर वैसे बी डिफरेंस ए लिखना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, बी में एलिमेंट्स तो होने चाहिए लेकिन ए में एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो बी वाला कलर, ठीक है। और सपोज करो ए माइनस बी का मतलब ए डिफरेंस बी, सेम वही ए वाला तो एलिमेंट्स होना चाहिए और बी वाला एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको ऐसे समझाएं, जैसे जस्ट वेट, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो कि हम आपसे ऐसा कुछ सेट ऐसे दे देते हैं, सपोज करो ऐसा कुछ है, ये सपोज करो यदि हम आपसे ये कहते हैं ए की वैल्यू बाबू आप ले लो क्या 1 2 5, ओके, बी की वैल्यू ले लो आप 2 5 8, ओके। हम आपसे कहते हैं आप हमें वेन डायग्राम के द्वारा ए डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट करो, क्या करो? रिप्रेजेंट करो। तो आप तो पहले सबसे पहले क्या करते बाबू, सबसे पहले आप यहाँ दो, एक्चुअली ना आप जो ये सर्कल जो टाइप का ना, कभी आप बिल्कुल अलग बना रहे हैं, कभी एक ही को
मतलब कंबाइन टाइप का कर दे रहे। ओके, तो ये क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं, ताकि अगर आप में इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं ना, तो इसलिए आप इन दोनों कंबाइन कर रहे हैं ताकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स लिख सके। अगर बिल्कुल दोनों डिसजॉइंट होंगे, मतलब बिल्कुल कुछ इसमें कॉमन ही नहीं होगा, तो यानी दोनों जो आपका सेट अलग अलग फॉर्म बन रहा है, जो सेट ए और सेट बी, तो दोनों अलग अलग बिल्कुल होगा ना। तो दैट्स वाई यहाँ आप देख रहे हो इसमें भी 2 5 है कॉमन, 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है। इसका मतलब जो भी हम इसमें सेट ये सर्कल टाइप को बनाएंगे ना, तो एक तो सर्कल ऐसे जाएगा और दूसरा सर्कल ध्यान देना, दूसरा ध्यान इसको जस्ट दूसरा आपका सर्कल यस ऐसे ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा। ओके, अब ध्यान देना, ये आपका सेट सपोज करो, ये आपका सेट क्या हुआ, तो ए सेट हुआ। ओके, और वैसे ये आपका सेट क्या हुआ, जस्ट वेट, वैसे ये आपका सेट क्या हुआ, तो ये सेट आपका हुआ बी। अब ध्यान देना, ए डिफरेंस बी लिखने का मतलब ये हुआ, ए डिफरेंस बी लिखने का मतलब हुआ, पहले तो आप ए में एलिमेंट लिखो। ए में एलिमेंट देखो, उन सारे एलिमेंट्स जो देखो, ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जिसको हम ये कलर्ड कर रहे हैं, ध्यान देना, ये जो पोर्शन होता है ना, ये आपका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है। इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कहने का सेंस मतलब, इंटरसेक्शन वाला कहने का मतलब जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको इसके बीच में रखा जाता है। समझ पा रहे हैं? तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो 2 5 है, तो यानी हम इसमें यहाँ रखेंगे 2 को और यहाँ रखेंगे 5 को। समझ पा रहे क्यों? क्योंकि देखो ए में भी है 2 5, बाबू देखो ए कहाँ से, यहाँ देखो एक्चुअली ए पूरा ये सेट है ना, ए पूरा ये सेट है। ओके, इसमें देखो ए में भी तो 2 5 है ना, सिमिलरली बी जो सेट है, बी में भी 2 5 है। ध्यान देना, ये जो आप सेट बना रहे हैं ये भी ध्यान देना, ये इसमें भी तो 2 5 है ना, यानी ऐसे लिखने का मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन हो गया। ठीक है, अब देखो एक्चुअली पूरा मेरा एग्जैक्टली सेट ए क्या था, सेट ए तो आपका था 1 2 5 था, 1 2 5 ही था ना। देखो सेट ए में हमने 2 5 तो लिख दिया, और 1 कहाँ लिखी, तो 1 तो एक्चुअली कॉमन तो यहाँ है नहीं। अरे बाबू 1 यहाँ कॉमन नहीं है ना, तो जब 1 कॉमन नहीं है तो आप 1 को जो सेट ए में है तो थोड़े से इनको बाहर रख दो, इनको बाहर रख दो, चलो यहाँ 1 हो गया। समझ पा रहे? अब वैसे देखो जो सेट बी है इसमें देखो 2 5 है लेकिन 8 नहीं है, यानी 8 कहाँ है, 8 जब इसमें कॉमन नहीं है तो यानी 8 सेट बी में है, तो सेट बी में जब 8 है तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब लेकिन सपोज करो हमको ए डिफरेंस जो बी है ना, ए डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट करना है। आप बताओ ए डिफरेंस बी को यदि कैसे अब रिप्रेजेंट करोगे, आप ही बताओ। ए डिफरेंस यदि हमें बी को रिप्रेजेंट करना हो तो ए डिफरेंस बी का लिखने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स ए में तो हो सेट लेकिन बी में ना हो। इसका मतलब ये, तो अगर हम इसी को लिखना चाहें इस फॉर्म में, तो ए डिफरेंस बी की वैल्यू आएगी। आप ही बताओ ए डिफरेंस बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। ए डिफरेंस बी का तो मतलब यही हुआ ना कि दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, तो देखो इसमें कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो कहो सर आप हमको तो यहाँ लग रहा है कि 1 यहाँ है और इसमें 1 नहीं है। यस, वेरी गुड जॉब, बिल्कुल सही आपने बताया। ठीक है, कि यहाँ देखो यहाँ 1 है बट यहाँ 1 है ही नहीं, तो यानी पक्का इसमें क्या आएगा, ध्यान देना 1 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद भी देखो और क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आप कहोगे सर दिखने में तो लग रहा है 2 है बट सर यहाँ भी 2 है, सर नहीं ले सकते। यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर आपको सर यहाँ 5 जो है, 5 तो यहाँ बट सर यहाँ भी 5 है, यानी हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि हमने डिफिनेशन ही बताया, ए डिफरेंस बी इट मींस द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू सेट ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, दैट विल बी ए डिफरेंस बी। ओके, यानी कि इसमें जो आप सॉल्व करोगे देन यू गेट फाइनली बस सिंगल 1, यानी ए डिफरेंस बी की वैल्यू कितनी आई बाबू, तो सिंगलटन 1। अब ध्यान देना, और इसी को यदि हम वेन डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, किसके, वेन डायग्राम क्या ए डिफरेंस बी हम यहाँ लिख रहे हैं, ए डिफरेंस बी, और जहाँ ए की वैल्यू आपको ये गिवन है और बी की वैल्यू आपको ये गिवन है। तो देखो एक्चुअली ये इससे आया ए डिफरेंस बी का मतलब सिंगलटन 1, तो अगर जो वेन डायग्राम से भी आप दिखाओगे ना तो ये भी सिंगलटन 1 ही आएगा, वो पोर्शन आपका कलर्ड हो जाएगा। तो ये देखो, ये आपका देखो ए डिफरेंस बी तो यही था, मतलब देखो ए डिफरेंस कितना आया अभी सिंगलटन। अब यहाँ देखना मतलब ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो ये भी जो दोनों हमने ये सर्कल बनाया इसमें देखो कौन सा ऐसा एलिमेंट ए तो सेट ए में हो
लेकिन सेट बी में ना हो। आप कहोगे सर सेट ए में तो 1 है, 2 है, 5 है, और कहो सेट बी में सर 2, 5, 8 है, लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं, रिमेंबर हम आपसे ये कह रहे हैं कि एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। तो बिल्कुल कहोगे यस सर ये सारे हैं सेट ए में, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए ना। तो बाबू यहाँ एक्चुअली 2, 5 है, ध्यान देना, ये जो आपका 2 और 5 है ये बी में भी तो है ना जी, बी में है, दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये ध्यान दो, ये जो आया है यहाँ से, ये जो 2, 5 है तो इसमें भी तो आ गया ना सेट बी में। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जो एलिमेंट अगर सेट ए में हो अब बी में न हो तो वही आपका इसमें क्या ए डिफरेंस बी होता है। एक्चुअली ये 2, 5 बी में भी आ गया ना, यानी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? जब आप इसको कंसिडर ही नहीं करोगे तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स आप बचा ना ये, यानी इसके बाहर वाला रीजन, इसके जस्ट बाहर वाला रीजन, वो आपका रीजन होगा क्या, वो आपका रीजन जस्ट वेट ये होगा। ध्यान देना, ये जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये ऐसे लाइन इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, ए डिफरेंस बी। ओके, या आप चाहो तो इसको ऐसे थोड़े से कलर्ड कर दो और अच्छा दिखेगा, जस्ट यस ये आपका क्या हुआ बाबू, ये आपका जो हम ध्यान देना, ये जो हम आप कलर्ड कर रहे हैं ये थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो, ठीक है। यस, ये आपका क्या हुआ, अच्छे से ध्यान देना, ये आपका हुआ ना बाबू, ये वाला, यस, ये आपका हुआ पोर्शन क्या हुआ, तो ए डिफरेंस बी। समझ पा रहे हैं ना? तो यानी आप ऐसे ए डिफरेंस बी को, ये आप जो भी आपका यूनिवर्सल सेट, अगर यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट होगा, अदरवाइज मतलब ये इस सेट के लिए सेट ए और सेट बी के लिए हमने आपको लिख के दिखा दिया ए डिफरेंस बी, और इसको ऐसे आप इसको वेन डायग्राम के द्वारा दिखाओगे। समझ में आ रहा है ना? यानी कि ऐसे दिखा सकते, यस, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी कलर्ड है ना, ये कलर्ड वाले वो आपके होगा ए डिफरेंस बी। सिमिलरली अगर सपोज करो यदि हम आपसे सपोज करो ए इंटरसेक्शन बी, देखो अलग अलग चीजें हम बिल्कुल आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। सपोज करो यदि हम आपको कोई सेट ए देते हैं, सपोज करो ये हमने आपको कहा 1, 2, 5, ओके, सेट बी हम आपको देते हैं, ले लो हम डिफरेंट ले लो थोड़ा, 8, 9, 10, ओके। हम आपसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम के द्वारा आप दिखाओ। तो ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम के द्वारा आप कैसे दिखाओ? एक्चुअली इसमें तो कौन से एलिमेंट देखो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो फाई है ना। जब फाई है तो इसको वेन डायग्राम के द्वारा जब बनाओगे ऐसे, ध्यान देना, ये आपका सेट ऐसे बनेगा, और एक से देखो जो दोनों बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए हम सेट को ऐसे यहाँ नहीं बना रहे। एक्चुअली जब कॉमन होता तब यहाँ इंटरसेक्शन वाला मिलता है ना, तो कॉमन है ही नहीं, तो एक एलिमेंट एक को यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो। एक्चुअली दोनों की साइज सेम होनी चाहिए, ओके। आप इसकी चाहो तो साइज जस्ट वेट, इन दोनों के साइज सेम कर सकते हैं और बिल्कुल सर्कल होना चाहिए, ओके, ठीक है। इसमें एलिमेंट लिख दो बस, 1, 2, 5, 8, 9, 10। समझ में आ रहा ना? और ए इंटरसेक्शन भी मतलब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन कुछ मिल ही नहीं रहा ना। जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो जस्ट वेट आप लिख सकते हो यस। अगर दोनों में कॉमन ना मिले तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे, ध्यान देना। देखो एक्चुअली दोनों में कॉमन ना मिले ना, तो ए इंटरसेक्शन भी आप वैसे बस लिख दोगे सेट को, दोनों को। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, जो कॉमन वाला पोर्शन होता है ना उसको हम कलर्ड कर देते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? यानी ऐसे आप एलिमेंट्स को, अगर सपोज करो अगर हम आपको एक और एग्जांपल्स बता रहे हैं, अगर सपोज करो यदि हम आपसे ये कहते हैं कि आप हमें इफ ए इक्वल टू, देखो बिल्कुल जो हम बताए अगर ऐसे करोगे ना कुछ दिक्कत आपको है ही नहीं। सपोज करो ए इक्वल टू अगर हमने आपको दे दिया ए बी सी, ओके, और सेट बी इक्वल टू हमने आपको दे दिया, क्या दिया, तो ये बताओ, ले लो आप ए बी सी और डी, चलो और ई ले लो, ओके। हम आपसे कह रहे हैं बी डिफरेंस ए जो आएगा ना, जो बी डिफरेंस ए आएगा इसको आप बी डिफरेंस ए को वेन डायग्राम के द्वारा शो करो, वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करो, वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो पहले था ना हमने आपको जस्ट जो बताया, ऐसे लाइन ऐसे जो भी एक रेक्टेंगल टाइप का ये ड्रॉ करोगे, ओके। इसमें क्या करोगे, पहले फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ अ 2 सर्कल, ध्यान देना,
एक्चुअली दोनों में दे ध्यान देना, ए में ए बी सी, इसमें ए बी सी इसमें भी और ए बी सी इसमें भी, यानी पक्का जो भी ये सर्कल बनेगा ना वो इंटरसेक्टिंग टाइप पे जाएगा। पहले ऐसे यानी दोनों में थोड़े से बड़े बना देना, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल सर्कल होता है, ठीक है। अब इसको थोड़े अलग आप बना लो, जस्ट वेट, व्हाट हैपनिंग, यस, ठीक है। इसको आप चाहो चलो ऐसे बना लो, ठीक है, ये ओके। अब ध्यान देना, हमने आपसे क्या क्या बी डिफरेंस ए बाबू लिखना है। बी डिफरेंस ए लिखने का मतलब समझ पा रहे हैं, बी में तो एलिमेंट हो लेकिन सेट ए में एलिमेंट ना हो। आप यहाँ देखो बी में कौन सा एलिमेंट है जो ए में ना है, तो बिल्कुल देखो ए बी सी इसमें भी है तो इसमें भी, यानी इसको तो हम ले नहीं सकते, यानी ये आपका जो सेट ए था और ये आपका सेट क्या था, बी था। चलो अब बी डिफरेंस ए में लिखने का मतलब, अगर बी को आप इधर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, और ए को इधर लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर देखो इसमें कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो आपका सर इसमें डी और ई जो ऐसा है जो इसमें है बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो आप डी और ई को यहाँ लिख दोगे, ओके। जो एक्चुअली आपके कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, तो ए बी सी कॉमन है तो कॉमन को आप यहाँ लिखोगे, तो ए बी सी जो भी आपके कॉमन है तो इसको आप कहाँ लिखोगे, तो इसको आप इसमें लिख देना, ए बी और सी, ओके। समझ में आ रहा ना। अब सुनो, बस ये हो गया। अब इसके बाद यदि आपको वेन डायग्राम के द्वारा दिखाना है, तो जिसमें जो आपको सपोज का बी डिफरेंस ए का मतलब इसमें को साल भी करते तो आपको बी डिफरेंस ए कितना आता, बी डिफरेंस आता है डी कामा ई, यही आता ना। अब जो आपके आया है ये जो जस्ट वेट, यस, जो भी आपका बी डिफरेंस ये आया है, ये जो पोर्शन है ना इसको आप कलर कर दो, ये यही आपका वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। बस ऐसे ही करने हैं, जो और कुछ है ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना। देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका होगा बी डिफरेंस। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो ऐसे बस आपके हो, मतलब आप चाहो तो ऐसे इजीली वैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे बी डिफरेंस। इसके बाद जस्ट आपका है ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी, इसको आप देख सकते हो, यस, आप ये आप देख सकते हो थोड़े से इंटरसेक्टिंग सेट। यस, इंटरसेक्टिंग सेट क्या होते हैं, और सपोज करो यदि हम आपको कोई सेट दे दें, सपोज करो इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब जस्ट आपको समझा रहे हैं, और मान लो कोई सेट है ये, ओके, ये सेट है 1 2 3 4 5 जो भी अप टू 15, सेट बी ये गिवन है और सेट बी की वैल्यू ये एंड ए की वैल्यू ये गिवन है और बी की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू कितनी है 3 4 5 6 7 8 9, बी की वैल्यू 8 7 8 9 10 11 12 13 जो भी ये गिवन है, ओके। तो आपसे अगर सपोज करो, अगर आपसे इसमें क्या इंटरसेक्टिंग पूछ रहा है ना, तो इसमें देखना ऑब्जर्व जो भी इसको अगर जो भी एलिमेंट्स आप यहाँ लिख रहे हो इसमें जो कॉमन है तो पहले ही हमने बता दिया था, जो कॉमन है उसको कॉमन वाले पोर्शन में ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब ये देखो जस्ट वेट, ठीक है, तो इसको आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, जो भी आपके कॉमन एलिमेंट्स मिल रहा है ना इसमें। एक्चुअली ध्यान देना इसमें ना बाबू, इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स आते हैं ना, वो दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स आते हैं उनको हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से देखो ये सारे एलिमेंट्स एक्चुअली इसमें देखो जितने हैं सारे, इसको इसमें लिख लो और फिर इसमें लिख लो, ठीक है। आपने ए में लिखा बी में लिखा, ओके, और इसमें ये जो बाहर के ये सारे लिख सकते हैं ओवरऑल ये। तो अब देखो जैसे हम आपसे इसमें या सबसेट हमने तो लास्ट में आप डिस्कस कर दिया था, सबसेट क्या होता है। सबसेट को अगर आप कैसे बताओगे कि मतलब कोई सेट है, अगर एक ये मान लो कोई सेट है बी है, उसका सबसेट बोलेंगे जब बी के सारे एलिमेंट उस सेट ए में बिलोंग करने चाहिए, पक्का, तो कहोगे बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, ओके। ये सपोज करो ये आपसे कुछ इसमें कहा जा रहा है, अगर ये कहा जा रहा है इसमें कोई ये नोटेशन है, चाहे इसको बोल सकते हैं या इसको यूनिवर्सल सेट भी से यूज बोल सकते हैं। एक्स इज एन इवन नंबर और एक्स की वैल्यू क्या है 20 या लेस देन 20 और एक्स नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। फिर ये कह रहा है एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और लेस देन 20 या नेचुरल नंबर। फिर बी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 8, ये जो भी है ना इसको सारे पहले देखना। ये जो एक्चुअली ना ये आपके एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। जब सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होता है तो पहले इनके क्या करते हैं, एलिमेंट्स को पहले लिखते हैं। तो जब सेट बिल्डर फॉर्म में एक्चुअली यहाँ है तो इनके एलिमेंट्स को कैसे लिखोगे, तो इनके आपके एलिमेंट्स क्या आएंगे, इसके एलिमेंट्स जो भी आएंगे ना, ध्यान देना। तो ये कह रहा है एक्स इज एन इवन नंबर और एक्स की वैल्यू क्या है 20 या 20 से कम। तो इवन नंबर वो सारे लिखो जो 20 या 20 से कम हो, और एक्स कहाँ से, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर तो पहला इवन नंबर 2 होगा
अब 4 होगा, 6 होगा, अप टू डॉट 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 क्या होगा 20 होगा। ओके, तो ये आपका ये सेट हो गया, इसी को यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। ओके, अब सेट बी एक ये आपका क्या आएगा, इसको अलग अलग लिख लो, इसको बिल्कुल आसान हो जाएगा। x साइड x इज मल्टीपल ऑफ 4 और x लेस देन और इक्वल टू 20 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये मतलब 4 का मल्टीपल यानी 4, 8, 12, 16 और 20। ओके, अब b जो सेट आएगा, b सेट देख लेना, ये क्या x इज मल्टीपल ऑफ 8 और लेस देन 20, x बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी कि ये आपका 8 आएगा और क्या आएगा 16 आएगा। यानी आपका डायरेक्ट सेट मिला ये ध्यान देना, जाई इक्वल टू 2, 4, 6 अप टू डॉट डॉट 20, a इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20 और b इक्वल टू 8, 6। ओके, यदि सपोज करिए हमको इसको वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें आप देखो सबसे इसमें जो बड़ा वाला सेट होता है ना, ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है। तो पहले तो आप देखो सेट ए और सेट बी को लिख लोगे, ध्यान देना। तो आप देखो पहले सबसे पहले छोटे वाले सेट को लिखो, तो सबसे पहले छोटा वाला सेट देखो क्या है 8, ऐसे जैसे इसमें हम आपको थोड़े से ऐसे इतने में समझा दें। ओके, जस्ट वेट, ऐसे आप देख सकते हैं। ओके, जैसे इसमें पहले छोटे वाले सेट ऐसे आप लिख लेना। तो यहाँ आप देखो, यहाँ आप देख रहे हैं सेट बी है, सपोज करिए ये सेट आपका क्या है बी है, तो ये जो सेट है बी, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है आपको सर 8, 6, 8, 16। ओके, अब देखो ये जो सेट ए है ना, इसमें क्या है 8 है और 16 भी है, उसके अलावा 4, 12, 16, यानी अगर इसको हम लिखें तो इससे थोड़ा सा बड़ा सेट आएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा। ये एक्चुअली ना स्पेस नहीं है यहाँ, इसलिए थोड़ा आप सर्कल अच्छे से नहीं, आप बिल्कुल अच्छे से बनाओगे, ठीक है। इसमें तो ये जो भी एलिमेंट्स बनेंगे ना, इसका 8, 16 तो आपने लिख ही दिया, बचा क्या तो 4, 12 और 20, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ 4 कहीं लिख सकते हो, 12 और 20। ओके, ध्यान दें, यानी आपने ये और ये कौन सा आपका सेट हुआ, जस्ट वेट, ये आपका सेट ए हो गया, यानी हमने आपको देखो सेट बी भी लिख दिया, सेट ए लिख दिया। ओके, अब ये जो यूनिवर्सल सेट था, लेकिन इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो इसमें देखो 2, 4, 6 भी है, 2, 4, 6, उसके बाद से देखो 8, 2, 4, 6, 8, 10, 8 तो हमने लिख दिया है, यानी इसमें बचे क्या, इसमें आपके बचे 2, 4, नहीं 4 तो हमने लिख दिया है, यहाँ 4 लिख दिया है, आपका बचा क्या 2 बचा, और ध्यान देना 2, 4 तो बचा नहीं, 4 क्योंकि हमने लिख दिया है, 4, 6 यस 6 बचा, 8 नहीं बचा, और 10, 12 नहीं, 14 और 16 नहीं, 18 और लास्ट में फाइनली 20 हमने लिख दिया है, यानी ये आपके सारे एलिमेंट्स बचे। अब ये जो एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, तो इन एलिमेंट्स को आप चाहो तो इस सेट में लिख सकते हो, इसी सेट में लिख सकते हो ना, इस सेट में अलग अलग कहीं लिख सकते हो, जो भी मान लो क्या आपका बचा 2 बचा, कहीं 6 बचा, समझ पा रहे हैं ना, ये देखो जस्ट वेट, यस वही आपको इसमें लिखा गया जो हम बता रहे हैं ना, देखो 2 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, 14 लिखा, 18 लिखा, 10 लिखा, समझ पा रहे हैं ना। यानी जो भी एलिमेंट्स हमने आपको ही बताया ना, सेट ए और बी में लिखने के बाद आपने सेट ए भी लिख लिया, सेट बी भी लिख लिया, यूनिवर्सल सेट का मतलब यही होता है ना, ए और बी के ये जो पोर्शन जो भी एलिमेंट्स बचते हैं ना, इसमें आ जाते हैं। इसके लिखने का यूनिवर्सल सेट का मतलब ये पूरा मिला करके यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो सभी एलिमेंट्स एक साथ लिखोगे तो बिल्कुल ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। लेकिन अगर ए बी लिखने के बाद जो एलिमेंट अभी बच रहे हैं उसको इस रेक्टेंगुलर जो फिगर होता है ना, इसमें अलग अलग क्या करोगे आप रख दोगे। तो यहाँ जो भी 2, 6 हुआ, फिर यदि आप चाहो तो यहाँ 7 लिख दो, यहाँ लिख दो 5, यहाँ लिख दो, मान लो कि हमने 10 लिख दिया, यहाँ 18 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया 14 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, आपका जो भी इंटरसेक्टिंग वाला पोर्शन था ना, ये आपका ऐसे जो मतलब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सबसेट जो था ना, इसको आप ऐसे इसमें देख, सबसेट यही था बताया था ना, अगर बी कहेंगे ए का सबसेट है जब बी के हर एक एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। देख रहे आप ये जो बी में 8,16 है, ये क्या ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं। इसमें फार्मूला इसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए देखो हमने पहले आपको ए यूनियन बी को भी बताया था, नंबर ऑफ ए कैसे निकालते वो बताया था। ओके, नंबर ऑफ बी बताया था। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने आपको ए इंटरसेक्शन बी बताया था। ठीक है, अब इस पे कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे इसको जस्ट हम वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।